आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 10 की। आज जो है हमारे पास क्लास 10 की वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके MCQs। ये क्लास 10 के जो हमारे पास चैप्टर हैं ये आप देख लें 7, 8, 9, 10, 11 5 चैप्टर्स हैं। इनके शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। तो अब इंग्लिश मीडियम के जो MCQs हैं टेक्स्ट बुक वाले, वो वाले करने जा रहा हूँ मैं। टेक्स्ट बुक वाले जो MCQs हैं ये मैं आपको फिल करवा देता हूँ, आपने इनको याद कर लेना। इसके बाद फिर आपको जो अहम जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको करवाए जाएंगे। उसकी एक फ़ाइल बनाई जाएगी तो उसको जो है डिटेल से आपको समझा के वो याद करवाए जाएंगे। तो वो भी आपने वीडियो देख लेनी है, उसका वेट करना आपने थोड़ा सा, वीडियो आ जाएगी जल्दी। तो आइए जी, ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 जो है हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है एनर्जी वाला। इसके जो MCQ हैं हमारे पास ये आने लगे हैं, अभी इसको करते हैं। तो आपने बुक खोल लेनी है, बुक के ऊपर साथ निशाना लगा लेने हैं तो ताकि बाद में भी आप इसको अच्छे से याद कर सकें। ले जी, ये चैप्टर नंबर 7 जो है इसके MCQ हमारे पास आ गए। बिल्कुल थोड़े थोड़े 5-5, 6-6 MCQs हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े हैं, इसलिए फिर आपको मैं एक और फाइल बना कर दूंगा, उस फाइल को भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ये फिलहाल टेक्स्ट बुक वाले जो MCQs हैं हम वो करने जा रहे हैं। कि अमाउंट दी यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट क्या है, ये जूल है। दी एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, हरकत की वजह से एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, एनर्जी की वो मकदार जो कि आलूदगी पैदा नहीं करती। इनके बिजली बनाने का ऐसा तरीका जिसमें पोल्यूशन पैदा ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हम पानी से बिजली बनाते हैं ना, ये सबसे महफूज तरीका है। बाय बर्निंग फूसल फ्यूल्स वी गेट, क्या हमें हासिल होता है फूसल फ्यूल्स को जलाने से, थर्मल पावर। वी कैन सेव एनर्जी, हम एनर्जी की बचत कर सकते हैं, क्या करके जी, बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का गैर जरूरी इस्तेमाल तर्क करके हम एनर्जी को बचा सकते हैं। ये जी चैप्टर 7 के हो गए। अब चैप्टर 8 पे चलते हैं। चैप्टर 8 हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके MCQ ना ये जी इनको करते हैं। इसके भी आप बुक खोल के पेज नंबर खोल के मैच करके तो उसके ऊपर निशाना लगा लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये जी इसके 5 MCQs हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इज, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल क्या होती है, न्यूट्रल वायर जो है उसकी पोटेंशियल 0 होती है, उसके ऊपर कोई करंट नहीं होता। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम। द कांस्टेंट इन ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। द डिवाइस यूज फॉर टर्निंग अ सर्किट ऑन और ऑफ, ऐसा डिवाइस जो सर्किट को बंद और ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्विच। चैप्टर 7 हो गया, 8 हो गया। चैप्टर 9 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके MCQs आइए जी करते हैं। ये जी हमारे पास आ गए चैप्टर 9 के MCQs। इन P टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज ड्यू टू, P टाइप सेमीकंडक्टर में करंट बहता है होल्स की वजह से। डायोड्स आर यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, AC वोल्टेज को DC में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय मॉडम, इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील किया जाता है मॉडम के जरिए। इन बाइनरी नंबर सिस्टम 37 इज रिटन एट, 37 को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह लिखा जाता है ये मैंने सॉल्व किया है, इसी तरह आपने भी कर लेना है। देखें 2 1 ज़ा 2 1 कैरी तो 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अब 17 में से 1 बच गया, 1 आगे कैरी चला गया। फिर 2 9 ज़ा 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 लगा देना आपने। 2 4 ज़ा 8, देखें 8 में से इसका 1 बच गया, 1 इधर लगा देना है। 2 2 ज़ा 4,
पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो लगा दें। 2 वन ज़ा 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो लगा दें। अब इसका जब आपने आंसर लिखना नीचे से ऊपर जाना है, 1 0 0 1 0 1, इस तरह आपने इसका आंसर देना है। एनालॉग सिग्नल इज रिकॉर्डेड ऑन मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है उसके ऊपर एनालॉग सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर 10 आ गया हमारे पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसके अब हम एमसीक्यूज करने लगे हैं। तो आप बुक खोल लें, एमसीक्यूज खोल लें उसके, तो फिर उसको निशाना लगा लें, उसको याद कर लेना आप। ले जी ये आ गए एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 10 के। 4 एमसीक्यूज हैं सिर्फ जी। एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस इज सेड टू बी, कहता है न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन यानी कि शुआओं का अहराज जो है या निकलना है, उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज। रेडियो एक्टिविटी अकर नेचुरली फ्रॉम ऑल एलिमेंट विद अटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, जिनका यानी कि नंबर 82 होता है, उनके अंदर से जो है वो लगातार रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑन विच द फाइबर ऑप्टिक्स वर्क, फाइबर ऑप्टिक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस प्रिंसिपल के जरिए ये काम करता है। नेक्स्ट आ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 11 पे, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। इसके एमसीक्यूज हैं जी, वो करते हैं, तो फिर ये आपका जो है जी सिलेबस पूरा हो जाएगा। 9th का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, 10 का भी हो गया। तो इंशाल्लाह इसके अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। बस चैनल के साथ टच रहना, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। द कंट्री विच लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इज, कौन था वो मुल्क जिसने सबसे पहले जो है मसनूई सैटेलाइट लांग भेजा, वो था रशिया। स्पार्को केम इनटू बीइंग, स्पार्को कब बना, 1961 में। द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पाकिस्तान के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताएं जी, ये है जी बदर-1। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कैनप था कराची में बनाया गया था, उसकी पैदावारी सलाहियत कितनी थी, जी 137 मेगावाट। ले ये पूरे हो गए आपके एमसीक्यूज, बिल्कुल पूरे हो गए। अब नेक्स्ट आपने वेट करना है जी, ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है आपके चैप्टर के अंदर से बनाए जाएंगे, ठीक है जी, उसको आपने करना है जिस तरह। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो मैथ वगैरह अगर आपने करना है तो मैथ के लिए अलग से चैनल है नसीर इलियास के नाम से, वहाँ पर जाके आप 10 मैथ क्लास का मैथ है वो भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।